Oh, hi, juniors. This is Yogita, your very friendly senior. I am a third year law student from DU Faculty of Law. जैसा कि आप सब जानते हैं, तो आज हम देखेंगे टोट्स में क्या पढ़ा जा सकता है। अब टोट्स के बेयर एक्ट्स नहीं होते, ठीक है। अभी तक आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि टोट का बेयर एक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम प्रेसिडेंट्स के थ्रू जो है समझते हैं। इसके प्रेसिडेंट्स होते हैं जो आपके ऑलरेडी डिसाइडेड केस होते हैं ना, उनसे ही टोट चला आता है, ठीक है, कि ये केस डिसाइड हो गया। अब इसके जैसा कोई और अगर केस आया सिमिलर फैक्ट वाला, तो सेम जो है रूल लगा देंगे, ठीक है। इसमें आपको थ्योरीज मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें आपको मैक्सिम्स मिल जाएंगी, ठीक है। बस बेयर एक्ट ही नहीं मिलेगा। तो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या नहीं, एक बार वो केस मैट से देख लेते हैं कौन से केसेस इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टोट होता है, जो टोट्स होता है, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें ईजिली 70+ मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि जब आप पढ़ लें तो आप इसमें 70+ आराम से लेके आएँ। आई वुड बी हैप्पी विद दैट। ओके, तो करना क्या है, एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लेना, टोट्स की डेफिनेशन कि टोट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। रॉन्गफुल एक्ट हो गया, लीगल डैमेज हो गया और रेमेडी हो गया, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। टोट होता क्या है बेसिकली, ये सिविल नहीं है, ठीक है, सिविल केस नहीं होते, क्रिमिनल नहीं होते, ये दोनों का कहीं मिला जुला सा चीज़ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिविल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। जिसका केस सिविल में ना हो, क्राइम में ना हो, कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, उसका केस आपका टोट्स में हो जाता है, ठीक है। अब आपका मैक्सिम इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। इसमें आपकी 3 मैक्सिम्स आती हैं जो फिलहाल इम्पॉर्टेंट है। इंजुरिया सीने डैमनो, डैमनम साइने इंजुरिया एंड उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है। ये तीनों हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तीनों की डेफिनेशन, ठीक है, और तीनों के एग्जाम्पल जो केसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है ये नॉर्मली भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब जो है एक बार आपका एग्ज़ाम के हिसाब से केसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेंशन, मोटिव और मैलिस का रेलेवेंस टोट्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका बेसिकली लॉ का, टोट्स का, लॉ ऑफ टोट्स का एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला केस वाइट वर्सेस जॉन वेरिक, ये बेसिकली एक साइकिल केस है, ठीक है। साइकिल केस, एक ट्राईसाइकिल होती है, वो लेते हैं, फिर वो टूट जाती है, रिपेयरिंग के लिए देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तो बोला था कि ये ना ऐसा ऐसा कुछ होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ केस है, ठीक है। तो इस केस का जो क्लासिक पॉइंट है वो ये था दैट इट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इन विच इट वॉज हेल्ड कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लोज होता है एग्रीमेंट में, इट कैन नॉट बी अ बार फॉर द एक्शन ऑफ डैमेजेस, ठीक है। जहाँ पे लायबल पार्टी के पार्ट पे नेग्लिजेंस हो। लेट्स से मैंने किसी को साइकिल बेच दी, ठीक है, उससे एग्रीमेंट करवा लिया, एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, ठीक है, कि अगर ये साइकिल को कुछ हुआ ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और टूटी हुई उसको साइकिल दे दी उठा के, ठीक है। अब वो साइकिल पे से गिर गया लेट्स से, ठीक है, अगर वो गिर गया तो गलती किसकी हुई, मेरी हुई टेक्निकली, तो क्योंकि मैंने टूटी हुई साइकिल दी। पर मैं कह दूंगी कि मैंने तो एग्रीमेंट पे साइन करवाया था कि अगर साइकिल पे से तुम गिर गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा कोई भी क्लोज, ठीक है, दैट क्लोज इन द आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बार द एक्शन फॉर द डैमेजेस, जहाँ पे जो नेग्लिजेंस हो वो मेरे ही पार्ट पे है, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल। अब प्रभु दयाल जो हैं वो किसी और की, मतलब सरकारी ज़मीन थी शायद, सरकारी ज़मीन पर जो है उन्होंने 16 शॉप बना दी, ठीक है। अब 16 शॉप बना दी एक बिल्डिंग पे, तो जो म्युनिसिपल कम्युनिटी वाले थे उन्होंने जो है वो शॉप्स तोड़ दी। तो प्रभु दयाल कहते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी के जो
अथॉरिटी हैं जिन्होंने ये बोला है तोड़ने के लिए, उनकी मुझसे दुश्मनी सी है, ठीक है। उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो है मेरी दुकानें तुड़वाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटी वाली बात आ जाती है। कोर्ट कहता है कि भाई उसका मेलाफाइड इंटेंशन हो या ना हो, आपने जो दुकान बनाई थी वो गलत जगह पर बनाई थी। अब इंटेंशन था या नहीं था, क्या ही हो, बोनाफाइड इंटेंशन होता तो क्या वो टूटती नहीं? टूटती तो वो जब भी, क्योंकि आपने गलत जगह पर बनाई थी, ठीक है। पी सीतारमैया वर्सेस जी महालक्ष्मी अम्मा जो भी है, ये केस मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। ये मज़ेदार था भी, बहुत बोरिंग सा केस था, कुछ वाटर लॉगिंग और इस टाइप का केस था। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट है, राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुलबेन जयंतीलाल नकुम, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो मंजुलबेन के पति हैं वो जो है पेड़ टूट के पेड़ उनके सर पे गिर जाता है और वो मर जाते हैं, दुखद हादसा, ठीक है। तो फिर ये उठा के केस कर देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे, ठीक है, कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप पेड़ों की हेल्थ को ध्यान देते, ठीक है। जो रोड साइड ट्रीज जो है गवर्नमेंट वाले होते हैं, ग्रीन बेल्ट वाले, ठीक है, कि भाई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोग पेड़ों की ध्यान वगैरह देते। अब वो टूट के और बंदे पे गिर गया, बंदा निकल गया, ठीक है। तो फिर जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो कह देते हैं कि हाँ भाई म्युनिसिपल वालों की गलती है, कॉरपोरेशन वालों की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग जाते हैं और वो लोग इनको बोलते हैं कि आप लोग 45,000 रुपीज़ जो है वो रिस्पोंडेंट को दो, इनको मंजुलबेन वालों को। ईजी थोड़ी ना यार, 45,000 रुपये। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के पास, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मतलब इतना कैसे ही पता चले, इतना मुश्किल है भाई, कितने सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ों की जो है हेल्थ थोड़ी ना आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो जो फैसला है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फेवर में सुना देते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये रुपए ना इन्हीं के पास रहने दो क्योंकि ये लोग गरीब हैं, ठीक है। एशबे वर्सेस वाइट, अगर आप टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं और आपने एशबे वर्सेस वाइट नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। एशबे वर्सेस वाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और ये आपकी इंजुरिया सिने डैमनम का बहुत लैंडमार्क डॉक्ट्रिन इसको जो है एक्सप्लेन करता है। लैंडमार्क केस है आपका एशबे वर्सेस वाइट का। एशबे जो है वो वाटर होता है और वाइट जो है वो कांस्टेबल होता है, ठीक है। अब वाइट जो है वो एशबे को कमरे में बंद कर देता है, उसको वोट डालने नहीं जाने देता। हालांकि जिस बंदे को एशबे वोट डालने जाने वाला था वो जीत गया, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है जब एशबे कहता है कि भाई मेरा लीगल राइट था वोट डालने का और मेरा लीगल राइट मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंजुरिया सिने डैमनम, एक लीगल इंजरी विदाउट फिजिकल हार्म। इंजुरिया साइने डैमनम, एक इंजरी का यहाँ मतलब है, इंजुरिया का मतलब है लीगल इंजरी, ठीक है। एक लीगल इंजरी सिने डैमनम, इंजुरिया सिने डैमनम, डैमनम का मतलब है डैमेज, ठीक है। तो एक इंजरी हुई है जिसमें फिजिकल हार्म कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, एक लीगल इंजरी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, ठीक है। एक तो ना लीडिंग केस वो है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस अशरफिलाल, ये बेशक छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेयर वाला केस भी ऐसे ही पानी वगैरह कुछ वाटर लॉगिंग का है, ठीक है। जो मेयर वाला केस है आपका वो भी सिमिलर है, इसमें भी हाँ पानी वाला ही केस है, पर्कोलेटिंग वाटर को लेके कुछ दिक्कत आ जाती है, बेशक छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, जैसे एशबी वर्सेस वाइट इंजुरिया सिने डैमनम का है, वैसे ही ग्लूकोस्टर ग्रामर केस आपका डैमनम सिने इंजुरिया का केस है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ डैमेज हुआ है, ठीक है, लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई, डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है, कि कुछ डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। अब आपको रेमेडी कब मिलेगी? रेमेडी जब मिलते हैं जब कुछ लीगल इंजरी हुई हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये एक बड़ा स्कूल है, ठीक है, इसकी एक टीचर है जो कि इसी के सामने एक छोटा स्कूल खोल लेती है और वो छोटे स्कूल की फ़ीस भी कम होती है। छोटा स्कूल का मतलब है दूसरा स्कूल, ठीक है। तो अब इसकी फ़ीस भी कम है,
फीस कम होने की वजह से ये वाले बच्चे टूट कर इधर आ गए, ये वाले बच्चे यहाँ से स्कूल छोड़कर इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे डैमेज हुआ, फिजिकल डैमेज इन द सेंस, डैमेज क्या हुआ, डैमेज हुआ मनी का, फिनेंशियल डैमेज हुआ, फिनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है, मॉनेटरी डैमेज हुआ। लेकिन क्या कोई लीगल इंजरी है? नहीं है। क्यों होगी भाई? अगर मैं कहीं भी स्कूल खोल सकती हूँ भाई, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है यार, ठीक है। तो इसने स्कूल खोला, इसके बच्चे स्कूल छोड़ के इसके स्कूल में आ गए, तो ये सोचता है मैं केस कर दूंगा, लेकिन केस तो कुछ बनता ही नहीं है। केस क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनता। तो ये होता है आपका डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है। डैमनम सिने इंजुरिया ना, हाँ डैमनम सिने इंजुरिया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये वाला है आपका पहला टॉपिक। इसमें से जो जो केस आएंगे और क्या क्या आ सकता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस अगेंस्ट टॉर्शियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ही लेते रहें बस हम, ठीक है। तो इसका कंसेंट एज अ डिफेंस, ठीक है। वॉलंटारी नॉन फिट इंजुरिया, ये है आपकी फोर्थ मैक्सिम, ठीक है। अगर आपको पता है कि नदी में जाकर मैं डूब जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, और फिर भी आप नदी में जाते हैं और आप डूब जाते हैं, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हाय मैं नदी में जाके डूब गया। अरे जब तुमको पता था कि नदी में जाके डूब जाओगे तो क्यों गए थे नदी में? दैट इज़ वॉलंटारी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। अगर आपने वॉलंटरी किसी काम के लिए कंसेंट दिया है जिसमें आपको पता है कि चोट लग सकती है, तो चोट लगने के बाद आप रोते नहीं फिरोगे कि हाय मुझे चोट लग गई, ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं और इसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एसेंशियल्स पढ़ लेना कि आपकी बिना फ्रॉड की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद अगर आपको चोट लगी तो मम्मी मम्मी चलाते हुए मत आना, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक तो रेस्क्यू केस, ठीक है, और एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ये दोनों होते हैं। डिफेंस में आ गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और थर्ड आ गया प्रभु की मर्जी, यानी एक्ट ऑफ गॉड। अगर बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो आप फिर किसको ब्लेम करोगे? आप किसी को नहीं कर सकते ना, मौसम का किसको पता होता है, वही वाली चीज़। अब देख लेते हैं। पहला है केस स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है इसमें, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के काम में जो एम्प्लॉय होता है मिस्टर स्मिथ, उसके ऊपर स्टोन गिर जाता है क्रेन से, ठीक है। अब चार्ल्स बेकर एंड सन्स कहते हैं कि भाई अगर आपको पता है कि आप एक स्टोन्स वगैरह की इधर काम कर रहे हो तो आपको लग भी जाएगी, ठीक है। लेकिन इस केस में कोर्ट कहता है कि देखो यहाँ पे ना वॉलंटारी नॉन फिट इंजुरिया का जो है वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने काम करने का बोला है, ठीक है। उसने इस चीज़ की कंसेंट नहीं दी है कि आप मेरे सर पर पत्थर फेंक देना, ठीक है, ना कोई वार्निंग दी ना कुछ और दी। जो है आपने उठाकर जो है क्रेन से आप पत्थर इधर से उधर कर रहे हो और स्मिथ के सर के ऊपर से लेके जा रहे हो, भाई ये कौन सा सेंस बनती है? तो ये ऐसा ऐसा केस था। तो इसमें जो है स्मिथ के फेवर में जो है फैसला आया था कि देखो उसने रिस्क की जगह पे काम करने का कंसेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सर पे पत्थर ही छोड़ दो, ठीक है। ये वाला केस मैंने छोड़ दिया था, ये कुछ था तो ऐसा ही सिमिलर केस था, तो ये मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जितने बता रही हूँ उसमें पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। हाइंस वर्सेस हार्वुड, ये भी अच्छा केस था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो ये होता है हार्वुड होता है, हार्वुड अपनी हॉर्स कैरेज को, हार्वुड का बेसिकली सर्वेंट, हार्वुड का सर्वेंट अपनी हॉर्स कैरेज को अनअटेंडेड एक भरी भीड़ वाले एरिया में छोड़ जाता है, ठीक है, बिजी स्ट्रीट में। अब जो मिस्चीवियस बच्चे होते हैं वो घोड़े पर पत्थर वगैरह फेंकते हैं, जिससे जो है घोड़ा काबू से बाहर हो जाता है। तो घोड़ा जो है वो भागने लग जाता है। अब आगे बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े खेल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, जो भी होता है। तो जो ऑफिसर होता है थॉमस जॉन हेन्स जो भी कह लो, ठीक है, ये उस कैरेज को रोकता है। उस चक्कर में इसको चोट लग जाती है, ठीक है। तो फिर ये जो है केस करते हैं हार्वुड के ऊपर, ठीक है। हार्वुड कहता है कि भाई तुमने अपनी मर्जी से बच्चे बचाए हैं और अपनी मर्जी से तुमने रेस्क्यू करा है, अब उसमें तुमको चोट लग गई तो हमारी क्या गलती? तो इस केस में जो है कोर्ट कहता है कि भाई देखो उसने अपनी मर्जी से नहीं बचाए हैं बच्चे,
समझो, अगर तुम्हारे सर्वेंट ने घोड़े को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा होता तो उसको बच्चे बचाने की नौबत नहीं आती, उसको चोट नहीं लगती। तुम्हारे नौकर, तुम्हारे सर्वेंट की गलती है, तुम्हारे एंड पर गलती है हार्वुड। तुमको समझना चाहिए, ये वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने कोई उसको कंसेंट नहीं दिया उसने, ठीक है। वो तो नो नेसेसिटी वाली चीज़ है कि उसको करनी पड़ी, मजबूरी है, वो कंसेंट नहीं है। कंसेंट और मजबूरी में फ़र्क समझो। तो ये था हाइने वर्सेस हार्वुड का केस, ठीक है। रामचंद्र नागरम राइस एंड ऑयल्स लिमिटेड वर्सेस म्युनिसिपल कमिश्नर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हुआ क्या कि ये जो रामचंद्रम नागाराम है ना, इनके सरसों के तेल के वो होते हैं कैन वगैरह। तो ये जो म्युनिसिपल वाले हैं ये उस पर क्वालिटी चेक वगैरह करने के लिए जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा तेल ख़राब है। तो ये उसको जब लेके जाते हैं ना चेक करने के लिए पता नहीं कहाँ पे, तो ये कचरे के डब्बे, कचरे की जो ये ट्राली वगैरह होती है ना, ट्रॉली, उसमें रख के इनको लेके जाते हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उनके मन में वहम बैठ जाता है, ठीक है। तो फिर जो इसकी बेचने की वैल्यू होती है वो घट जाती है। हालांकि ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो प्योर निकलता है। तो फिर ये केस करता है कि आपके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, ये वाला केस है ये, कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी डजंट मीन आप मनमानी काम करोगे, आपकी वजह से जो है मेरा नुकसान हो गया है। ये वाला केस था, ठीक है। ये वाला केस मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं करा था। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब, ठीक है। ये वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे, ठीक है। आप ऑटो का मतलब होता है भाई कार वगैरह, ये ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। आप रेसिंग क्लब में गए कार रेस देखने, मस्त, ठीक है, शौक होता है लोगों को जाने का। अब गए और वहाँ पे शायद कार वगैरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ और ऐसा कुछ हुआ और वहाँ हॉल को चोट लगी, ठीक है। तो हॉल जो है उठा के कार रेसिंग क्लब को सू कर देता है कि आपकी गलती थी, आपने सेफ्टी वगैरह नहीं रखी। तो इस केस में जो है जो जजमेंट आता है वो यही आता है कि भाई आप गए हो गाड़ियों की रेस देखने, आपको पता होना चाहिए कि आपको चोट लग सकती है। तो इस केस में जो है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया बहुत सही से जचा था। और ये केस भी अच्छा इम्पोर्टेंट है। कुछ साउथ इंडिया में शायद नारियल के खोल से कुछ बम वगैरह बनता है, तो किसी फेस्टिवल पे वो उड़ा दिया और किसी को चोट लग गई। तो ये वो वाला केस है, ठीक है। तो ये केस आपके पास होने के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनफ भी हैं, ठीक है। उसके बाद है नेग्लिजेंस, लायबिलिटी एट कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है। नेग्लिजेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है कि भाई जिसकी ड्यूटी थी अगर वो ऐसा काम ना करे, ठीक है। लेट्स से कि एक जो ये होता है स्विमिंग पूल पे जो गार्ड होता है, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो नेग्लिजेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिम यूज़ होता है इट इज़ रेस इप्सा लोक्विटर, ठीक है। इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। वो बोलते नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो वाली चीज़, ठीक है। कि अगर जो चीज़, अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, वो अपने आप में आपको दिख रही है बहुत क्लियर, आपको कोई बहुत एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिस पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ तो नेग्लिजेंस हुई ही हुई है, ठीक है, तो वो है रेस इप्सा लोक्विटर, ठीक है। ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड कॉन्सिक्वेंट डैमेजेस, ये इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसका जो लैंडमार्क केस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है डोनाग वर्सेस स्टीवेंसन, ठीक है। ये आपका जिंजर बियर केस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये जिंजर बियर केस था। जिंजर बियर केस इन द सेंस कि एक जिंजर बियर खरीदी जाती है, उस जिंजर बियर में स्नेल निकलती है, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस के केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कर लेना, पता भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एमसीडी वर्सेस सुभागवंती। एक मार्केट में एक टावर होता है, पिलर, और वो गिर जाता है, कोई मर जाता है, किसी को चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो इसमें एमसीडी को लायबल किया जाता है कि भाई अपना काम कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद आपका केस है ये नरसिम्हा राव वर्सेस ये जयप्रकाशु।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है, बड़ा दुख होता है इस केस में कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको टॉन्सिल्स हो जाते हैं और उसको हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है ब्रेन, उसको सेरिब्रल डैमेज हो जाता है, सेरिब्रल एनॉक्सिया की वजह से, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। उसको जो है सेरिब्रल एनॉक्सिया हो जाता है हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होता है। अब ये जो इसमें जो विक्टिम है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन इस मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसका ब्रेन डैमेज जो हुआ, उसकी वजह से उसकी जो आईक्यू था, जो स्मार्टनेस था, उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, लर्निंग थी, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और वो मतलब ऐसा बिल्कुल मेडिकली बिल्कुल ही बच्चा बीमार हो गया, ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है, और वो सिर्फ रिकग्नाइज कर पा रहा था लोगों को, थोड़े बहुत वर्ड्स बोल पा रहा था। कुल मिला के उसका बिल्कुल ही हेल्थ डैमेज हो गई थी, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, ठीक है। उसके बाद है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो है एक जो विक्टिम है वो आते हैं और उनकी लेग इंजरी थी, और जो है फिर जो पेशेंट है वो एडमिट होता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे डॉक्टर मैथ्यू उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो और डिटेरियोरेट हो जाती है, उनको दूसरे मेडिकल में रेफ़र करते हैं और वो वहाँ जाके मर जाते हैं। तो इन पे केस होता है। तो फिर ये डॉक्टर जैकब कहते हैं कि भाई उनकी तो ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, इसमें मेरी क्या गलती है। तो पता चलता है कि जैकब, जो ये डॉक्टर जैकब हैं, ठीक है, ही वॉज नॉट इवन अ क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि पेशेंट को ट्रीट कर सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस जो है चलता है, ठीक है। इस पे इनके अगेंस्ट फेवर आता है, इनके अगेंस्ट में जो है वो जजमेंट आता है। मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी। मलय कुमार गांगुली जी की वाइफ को लेके आते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। उनकी वाइफ को लेके आते हैं जिनको साइकेट्रिक कुछ ऐसी दिक्कत थी, ठीक है, मेंटल हेल्थ की कुछ दिक्कत थी उनको, एंड उनको भी एक्सट्रीम डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत ख़राब होती है, वो भी मर जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, ये भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। जैकब मैथ्यू वाला, ये वाला केस भी आपका मेडिकल नेग्लिजेंस का है। ये वाला जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है, ये अथॉरिटी वाला है, अथॉरिटी पे केस होता है जो वाली चीज़ है, ठीक है। तो इतने केसेस जो हैं वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। टॉपिक 4 है आपका नर्वस शॉक का, ठीक है। इसके केसेस इमीडिएट आफ्टर मैथ, ठीक है, प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम, ये सारी पता होना चाहिए, एंड फोर्सिबिलिटी ऑफ इलनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि क्या क्या होती हैं। इमीडिएट आफ्टर मैथ टेस्ट होता है। मान लो किसी ने एक एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, ए ने बी को ऑन रोड कुचल दिया बहुत गंदे तरीके से, और सी ने ये सब जो है लाइव देखा, ठीक है। अब सी की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई इस वजह से, उन्हें नर्वस शॉक लग गया, ठीक है, और ये तुरंत हुआ, ठीक है, वो वहीं पे जो एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट है वहाँ पे सुन हो गई, ठीक है। अब इस पर इनका तो मर्डर केस चलेगा ही चलेगा, साथ में सी की ओर से जो केस चलेगा वो होगा नर्वस शॉक का, ठीक है, कि इनकी नेग्लिजेंस या रैशनेस जिस वजह से भी उन्होंने एक्सीडेंट करा, उस वजह से बी तो मरा ही मरा और सी को वो चीज़ देखने का नर्वस शॉक लग गया, ठीक है। ये होता है इमीडिएट आफ्टर मैथ टेस्ट, ठीक है। और मान लो कि अब सी को जो है सी को नर्वस शॉक लगा, सी सुन हो गया। ये बात सुनकर सी की जो मॉम थी ना, उनकी भी हेल्थ जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है, उनको चक्कर आ गया, उनका बीपी लो गया, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो इस केस में जो सी है वो प्राइमरी विक्टिम होंगी और जो डी है वो सेकेंडरी विक्टिम होंगी, ठीक है। तो ये जितने भी सारे केस है ना, ये सारे इसी बेस पर हैं, ठीक है, कि किसी ने कुछ देखा, किसी को कुछ पता चला, ठीक है, और उस वजह से जो है उनको नर्वस शॉक आ गया,
ठीक है। इनमें से एक केस मुझे नाम याद नहीं है, एक केस बिल्कुल ही सिमिलर फैक्ट वाला है कि एक्सीडेंट देखा और उसमें वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका आई थिंक बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा होता है, ये वाला केस मिलेगा। एक केस था कि किसी के बच्चे मर गए थे एक्सीडेंट में, वो केस होगा। तो ये चारों केस हैं और ये चारों ही केस इंपॉर्टेंट है। ये केस बेशक छोड़ देना, ठीक है, ये वाले चारों केस इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, ठीक है। उसके बाद है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अगर कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आपको पता था कि ये हो सकता है, दैट इज़ द रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ठीक है। इसमें ये वाला केस छोड़ देना, बाकी ये और ये तीनों ही केस करने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें वैगन माउंट वाला केस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला केस भी, और इन रे आर्बिट्रेशन, हाँ ये भी। इन केस में जो है वो थ्योरीज जो है वो एस्टेब्लिश करी गई थी। जो टेस्ट ऑफ रिमोटनेस है, ठीक है, आपका ये नेचुरल एंड प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस एंड डायरेक्टनेस एंड फोर्सिबिलिटी वाला केस, ठीक है, कि एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा हो कि इस एक्शन से ये कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाले जो हैं आपके रिमोटनेस ऑफ डैमेज में आते हैं कि क्या डैमेज का आसपास भी अंदाज़ा था कि वो हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक 5 है, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है लायबिलिटी। हाँ, लायबिलिटी होती है 3 टाइप की, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एंड वी हैव आवर ओन वर्जन विच इज़ नोन एज वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। और ये तीनों ही जो लायबिलिटी हैं वो इम्पॉर्टेंट है पढ़नी, ठीक है। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसका रूल जो है वो डेवलप हुआ था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस में, ठीक है। और ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये नो फॉल्ट लायबिलिटी क्यों है, ठीक है। तो इस केस में मैं बता देती हूँ कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं आपको बता दूँ इस केस की हेडिंग के अंडर आपको अलग अलग केस मिलेंगे, बहुत सारे केस, ठीक है। MC मेहता वॉज एन एडवोकेट आई गेस, इफ आई एम गेसिंग राइट, ठीक है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको हमेशा हमेशा बहुत सारे EVS में तो पूरा EVS ही से भरा पड़ा है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये है आपका एक केस, ठीक है। और नो फॉर लायबिलिटी अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड द मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो MC मेहता तो इम्पोर्टेंट है ही है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आए तो MC मेहता लिखना ही है, भोपाल गैस ट्रेजेडी लिखना है, ठीक है। ये वाला केस आपका आ गया। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ये एस्टेब्लिशिंग केस है, ठीक है, लैंडमार्क केस है, ठीक है, ये करना है। MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमार, क्योंकि आपका अगर टॉपिक आता है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन और उसके क्राइटेरिया, उसके एसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स, ये सारा एक्सप्लेन करना है। 3 केस तो लिख ही देना, तो 3 ही केस रखें, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमार। 3 केस है, कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब वाइकेरियस लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि ए जो है वो मास्टर है, B सर्वेंट है। अब लेट से B किसी का सर फोड़ आया, ठीक है, B ने मर्डर कर दिया, ठीक है, या B किसी का सर फोड़ आया, जब वो A का सर्वेंट था, ठीक है, इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग ए सर्वेंट, ठीक है, तो वो मर्डर कराया, ठीक है, तो अब B के साथ साथ जो है वो A भी लायबल होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एजेंट आपका हो गया और मास्टर सर्वेंट हो गया। इन केस में जो है यहाँ पे आपकी वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो एक्शन में होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी यूज़ होती है, ठीक है, कि मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन मेरे नौकर ने किया है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, बंदा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ड्राइवर चला रहा है और पीछे मास्टर बैठा है, ड्राइवर ने सामने वाले बंदे को ठोक दिया, पेमेंट कौन देगा? पेमेंट देगा मास्टर, ठीक है। तो ये होती है वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट की लायबिलिटी की, ठीक है। इसमें 2 केस मैंने पढ़े थे, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती और कस्तूरी लाल रैलिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल जो मैंने बताया ना अभी ये वही केस है, ठीक है, कि A जो है वो इसमें शायद DC था, मतलब कुछ ना कुछ सोवरेन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी
अथॉरिटेटिव इंसान था स्टेट का, ठीक है, और वो विद्यावती जी के हस्बैंड को कुचलाता है, जो उसका ड्राइवर होता है, ठीक है। उसने विद्यावती जी के हस्बैंड को कुचला, और ये ए जो है वो प्रिंसिपल हो गया, मास्टर हो गया, बी सर्वेंट हो गया, बी कुचलाया, ठीक है। तो अब विद्यावती जी ने केस करा, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और जो है हमको तो कंपनसेशन चाहिए, और हमको जो है न्याय चाहिए, न्याय, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रायल कोर्ट आता है, जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन होता है, उसमें जो ड्राइवर है उसको तो लाइबल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो मास्टर होता है, ठीक है, उसको नहीं करते, ठीक है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो फिर इसके बाद जो है ये केस हायर कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट भी जो है वो जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है, उसको फेवर नहीं करती है। वो जो मास्टर है, जो ए है, उसको भी उसके अगेंस्ट भी जो है वो सूट डिक्री करती है। जो हाई कोर्ट होता है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो ड्राइवर को सिर्फ लाइबल ठहराता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो जो ए है उसको भी लाइबल ठहराता है। वो कहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट भी लाइबल होगी इस केस में। तो ये वाइकरस लाइबिलिटी है। कस्तूरीलाल रालिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसको जेल हो जाती है, इसके पास से सोना और चांदी कॉन्फिस्टिकेट किया जाता है, ठीक है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। अब जब ये रिलीज़ होता है ना, तो सिर्फ चांदी मिलती है, सोना मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है ये पुलिस वालों के अगेंस्ट केस करता है। वो कहते हैं कि ये सॉवरिन फंक्शन था पुलिस वालों का, ठीक है, तो आप इसमें स्टेट को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये वो वाला केस होता है। तो एक में स्टेट लायबल था, एक में नहीं था, ठीक है। डिफेमेशन का टॉपिक बेशक छोड़ दो, अगर ऊपर के 7 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो 7 भी क्या, अगर 5 भी कर रहे हो ऊपर वालों में से, ठीक है। डिफेमेशन बेशक छोड़ दो। इसमें होता क्या है, डिफेमेशन एक होता है लिबल, एक होता है स्लैंडर, ठीक है। एक जो बोला जाए, एक जो लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इसमें आप ये 4 केस दे रखे हैं, जिसमें से ये केस आपका केसमेट में नहीं है। करना चाहो तो 3 केस हैं, कर सकते हो, ठीक है। डिफेमेशन के मीनिंग पढ़ लेना, लेबल स्लैंडर पढ़ लेना, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डिफेमेशन में। जैसे कि अगर लेट्स से ए ने बी को डिसीव करा, रुपए खा लिए भाई इसके, ठीक है, इसने इसके 1 करोड़ जो रुपए हैं वो खा लिए, वो ले लिए इसने, ठीक है, डिसीव करके। अब अगर बी सी को बताता है ना कि भाई ए तो चोर है, गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, इस पे भरोसा मत करना, ये गंदा आदमी है, ठीक है, और ये बात जो है बी ने सी को बताई। सी ने जो है, सी गॉसिप क्वीन थी, सी ने हर जगह बता दी, लेकिन ए को भी पता चल गया। तो क्या ए बी को डिफेमेशन के लिए सूट कर सकता है? फाइल नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बात तो सच है। कहाँ गया? ट्रुथ, ठीक है, बोनाफाइड कमेंट, ठीक है, फेयर, ये हर चीज़ में आ जाता है आपका। बी ने जो बात सी को बताई वो बेशक ए के खिलाफ एक बात थी, लेकिन थी तो सच ना। तो जो सच हो उसको डिफेमेशन में नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो ये कंसेंट, अपॉलॉजी, ये सारे जो हैं वो इसका डिफेंस है, ठीक है। तो ये वाली टॉपिक आप चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद है पार्ट बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसमें से एक क्वेश्चन, एक केस नहीं, एक क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी पार्ट है बी, ठीक है। तो इसमें आप ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है कंज्यूमर की, सर्विस की, डिफेक्ट की, डेफिशिएंसी की, ये पढ़ लेना, काम आएंगी, ये लिखनी होती हैं। कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, गुड्स मैन्युफैक्चरर, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये पढ़ लेना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। उसके अलावा आपकी मर्जी है, जो पढ़ना चाहो मर्ज पढ़ लेना, ठीक है। इसमें केस इंपॉर्टेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। 3 केस अच्छे इंपॉर्टेंट केस हैं।
पढ़ लेना, आपका पार्ट बी भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बहुत आता है, वीपी शांता वाला, नाम याद रखना एक तो। ठीक है, तो आज के हिसाब से टोट्स जितना हो सकता था, 35 मिनट हो गए हैं हमें पढ़ते पढ़ते। हाँ, मेरा तो गला ही सूख गया दोस्तों। तो ये आपको समझा दिया है टोट्स में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ सकते हो। बहुत सारा कुछ लिख लिख के बता दिया है मैंने, तो प्लीज़ इसे पढ़ लेना। ठीक है, आपके बहुत सारे केस तो मैंने वैसे ही बता दिए हैं। ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे, इनको प्लीज़ एक बार लिख लेना। ठीक है, एक बार इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये 3 केस हो गए। ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि टोट्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, और हर यूट्यूबर की तरह मैं भी आपको कह रही हूँ, डू शेयर, लाइक एंड अगर कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं समझ आया हो, देन डू कमेंट। प्लीज़ लेट मी नो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ आया हो, या कोई और टॉपिक जिसकी कोई वीडियो बनानी हो। और हाँ, मैगज़िम्स की ज़रूर बता देना कि मैगज़िम समझ आए या नहीं, या समझाना है कि मैगज़िम्स क्या होते हैं। ओके, सो डू नॉट गेट कीप इट अगर आपको पता चल गया कि कोई ढंग का पढ़ा रहा है। एनीवेज, बाय बाय।